चलो बारिश की। तो क्लास 10th साइंस, क्लास 10th साइंस, ठीक है ना। चलिए, हमने कल बात करी थी किसकी, केमिस्ट्री की, है ना। कल हमने पहला चैप्टर यानी कि क्लास 10th में हमने केमिस्ट्री का पोर्शन क्या किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। तो आपको पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान क्या है, ठीक ना, पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान क्या है। यानी कि जैसा कि नाम ही है रसायन विज्ञान, है ना, यानी कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम रसायनों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? रसायनों का अध्ययन करते हैं, ठीक। लाइक जैसे हम बोल देते हैं पदार्थ, द्रव्य, हमने कक्षा 9 में पढ़ा है द्रव्य, है ना, जिसे हम पदार्थ या मैटर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम रसायन विज्ञान को यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं, अर्थात इसको हम परिभाषित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, उनके गुण, संरचना, आकार, बनावट तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से रसायन विज्ञान को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि पदार्थ के गुण, उनकी संरचना, उनके आकार, उनकी बनावट कैसी होती है, ठीक है ना, उसी चीज का हम अध्ययन करते हैं किसमें, रसायन विज्ञान में, ठीक है ना। यानी कि पदार्थों का अध्ययन करते हैं, है ना, वो पदार्थों का अध्ययन करते हैं। हम पीछे बात कर चुके हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, मैटर क्या होते हैं, बता सकते हो पहले मैटर क्या होते हैं? द्रव्य, प्रत्येक वस्तु जिनका कुछ न कुछ हाँ, द्रव्यमान हो तथा यानी कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज, हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, ठीक है ना, ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान अर्थात जिसका कुछ न कुछ क्या हो, मास हो और स्थान घेरे, ठीक है ना, क्या घेरे, स्थान घेरे, वही क्या होता है, पदार्थ होता है। कोई भी चीज आप ले लीजिए जिसका मास हो, स्थान घेरे, क्या है वो, पदार्थ है, ठीक है ना, द्रव्य है। तो पहले द्रव्य को लोग जानते थे कि यानी कि द्रव्य का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता था, माना जाता था, वो क्या माना जाता था, परमाणु। क्या माना जाता था, द्रव्य का जो सबसे सूक्ष्मतम कण माना जाता था वो क्या था, परमाणु। लोग कहते थे कि पहले जो लोग समझते थे कि परमाणु ही द्रव्य का सबसे क्या है, सूक्ष्मतम कण है। इसे किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य कण है। क्या है, अविभाज्य कण है, अर्थात इसे हम और छोटे से टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन अध्ययन करने पर और आगे अध्ययन किया गया, अध्ययन करने पर पता चला कि परमाणु भी और मूल कणों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, और मेसान होते हैं, ये और सारे तत्व। लेकिन तीन जो मुख्यतः तीन कण होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऋण होता है, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, धन होता है, और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, निरावेशित होता है, अर्थात उस पर कोई न्यूट्रल होता है, अर्थात उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। और हमने इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन का था वो ऋण, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है ना। और प्रोटॉन पर जो आवेश हमने बताया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति क्या होती है, ऋणात्मक होती है, अर्थात उसमें ऋण होता है, यानी कि माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 है ना, कूलाम, यानी कि उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और अगर हम प्रोटॉन को लेंगे, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 ये पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस 1.6 × 10⁻⁻ क्या होता है, 19 होता है, ठीक है ना। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और हमने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको बताया था। क्या बताया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9.1 × 10⁻31 बताया था, ठीक है ना, 9.1 × 10⁻31 kg ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैंने बताया था, ठीक है ना। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 होता है, kg होता है, ठीक है ना, -27 kg। तो ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी सबकी ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम बात करते हैं कि फिर रसायन विज्ञान के, हमने कहा कि इसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हमने कहा कि मेटर यानी कि द्रव्य, यानी कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, है ना, जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, उनके गुण, उनके आकार, उनके बनावट आदि चीजों का अध्ययन करते हैं, वही क्या होता है, रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो किसको माना जाता है, लेवोसियर। किसको माना जाता है, लेवोसियर या लेवोजी, हमने तुमको बताया था, ठीक है, लेवोसियर नाम ध्यान रखना है कि जनक किसको, यानी कि इसको हम मॉडर्न केमिस्ट्री का, यानी कि अब इसको मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जो लेवोसियर को हम मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक कहते हैं, ठीक है ना, लेवोसियर को, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो रसायन विज्ञान क्या है, ये सारी चीज आपको पता होगी, रसायन विज्ञान क्या है। इनमें हम द्रव्य का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, अर्थात रसायनों का क्या करते हैं, हम
अध्ययन करते हैं। कल हमने बात करी थी कि हम अब सीधे हमारा जो चैप्टर पहला है वो क्या है, रासायनिक 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 अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है ना। चलिए तो अब हम इसमें सीधे बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इसमें, ठीक है ना। चलिए हमने आपको बताया था कि हम सब कहाँ पर रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं। हम सब कहाँ रहते हैं, प्रकृति में। हम सब प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति जो है वो हम सब मानवों को, यार अर्थात जो भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, ठीक है ना, सबके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। कौन, प्रकृति। जैसे जल है, हमारे पास लकड़ियां हैं, खाना पकाने के लिए लकड़ियां हैं, धातुएं हैं, है ना, यानी कि बहुत सारी चीजें हमको प्रकृति क्या करती है, हमको उपलब्ध कराती है, ठीक है ना। प्रकृति जो है हमको आवश्यक संसाधन हमारे लिए क्या कराती है, उपलब्ध कराती है। और एक चीज और ध्यान रखना है, यानी कि जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है प्रकृति, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखना है, जो प्रकृति है वो हमेशा क्या होती है, परिवर्तनशील है। क्या है, परिवर्तन। प्रकृति जो है वो हमेशा क्या है, परिवर्तनशील है। अर्थात प्रकृति में हमेशा क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है ना। हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ परिवर्तन जो हैं वो तीव्र होते हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो बहुत क्या होते हैं, धीमे धीमे होते हैं, ठीक है ना। अभी हम उनकी बात करते हैं आगे, है ना। चलिए तो हमेशा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है प्रकृति, हमेशा क्या होती है, परिवर्तनशील है। चलिए हम विज्ञान की दृष्टि से परिवर्तन दो तरीके के होते हैं। एक होता है रासायनिक, एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, और एक हमारा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो एक परिवर्तन जो हमारा होता है भौतिक परिवर्तन, और जो दूसरा होता है वो हमारा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। कल हमने बात करी थी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जो वस्तु के भौतिक गुणों हाँ, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में केवल परिवर्तन होता है ना। केवल पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। अर्थात यानी कि भौतिक अवस्था, जैसे उसके आकार, उनके आकृति आदि चीजों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, जैसे हम कोई हम एक पदार्थ लेते हैं, ठोस पदार्थ लेते हैं जिसे हम बर्फ कहते हैं। बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल, बर्फ एक क्या है, ठोस है। बर्फ ठोस होता है, हाँ बर्फ ठोस होता है। चलिए, और बर्फ को यदि हम इसको गर्म करते हैं, इसको टेम्परेचर देते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, द्रव में। हाँ, किस में बदल जाता है, द्रव में। और द्रव को और थोड़ा यदि हम टेम्परेचर दें तो ये किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है ना। अर्थात गैस में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, बर्फ से द्रव, द्रव से क्या, वाष्प। चलिए, तो हमने क्या कहा कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन जो होता है ये इसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है यानी कि हम पदार्थ को, इसकी पूर्वावस्था को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। पदार्थ जो होती है पूर्वावस्था को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है, ठीक है ना। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। जैसे, और कहने का मतलब यदि हम कारण को क्या कर लें, हटा लें, जिस कारण से हमने पदार्थ की अवस्था में क्या किया है, यहाँ पर परिवर्तन किया है, यदि हम उस कारण को हटा लें तो पदार्थ जो होता है वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो क्या कारण है जिसके कारण बर्फ से द्रव, द्रव से वाष्प हुआ, टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया तब जाके ये प्रक्रिया हुई। अब यदि हम टेम्परेचर को क्या कर लें, घटा, यानी कि हटाना चालू करें, अब यानी कि रिवर उल्टा चालू करें, ठीक है ना। यानी कि अब हम उसको कम करना चालू करें, यानी कि अब कम करेंगे तो धीरे धीरे यही कि वाष्प क्या बनने लगेगी, द्रव। यानी कि जैसे यहाँ से हमने क्या कहा, क्या बताया हमने कि जैसे नदियों झीलों का जो जल होता है वो सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो क्या होता है, उसका वाष्पन होता है, वाष्प होकर के वो चली जाती है ऊपर, ठीक है ना, बन के ऊपर। और जब वो ठंडी होती है तो वही क्या है, ठंडा होकर के फिर क्या होता है, वो नीचे के बूंद के रूप में क्या होती है, वो नीचे गिरती है। तो धीरे धीरे तो ये फिर द्रव, और यदि उसको हम ठंडा कर दे तो फिर वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और हमने रासायनिक परिवर्तन की बात करी थी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है,
ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तथा उनके रासायनिक संगठन में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी कि परिवर्तन होता है। तो यानी कि कहने का मतलब जो पदार्थ होता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, बदल जाता है। पदार्थ जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी कि उनके रासायनिक गुण तथा उनके रासायनिक संगठन में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। पुनः अवस्था में नहीं आता है। हाँ, और जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है ना, अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। हाँ, जैसे हमने कहा था दूध से दही बना, यानी दूध से अगर दही बन गया तो फिर वो दूध नहीं बन सकता है, ठीक है ना। और जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कच्चे आम का पक जाना, और फिर क्या पका आम फिर से कच्चा होएगा, नहीं होएगा, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना, यानी कि अपनी पूर्व अवस्था को फिर से वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। चलिए, और एक और एग्जांपल, चलिए तो अब हम बात करते हैं दूध के बारे में। दूध के बारे में हमने आपको बताया था कि दूध चलिए तो दूध के बारे में बात करते हैं, अर्थात दूध का फटना। क्या बताया था हमने, दूध का फटना, अर्थात दूध का जब दूध फट जाता है, दूध का फटना भी एक क्या है, दूध का फटना भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक दूध का परिवर्तन, दूध का फटना भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना, एक रासायनिक परिवर्तन है। और दूध एक प्रकार का क्या है, रसायन भी है। दूध एक प्रकार का क्या है, रसायन है, ठीक है ना। और अगर रसायन है तो इसका रासायनिक क्या होता है, संगठन होता है। रासायनिक क्या होता है, संगठन होता है, अर्थात किन किन चीजों से ये मिलकर बना होता है, इसका संगठन होता है। इसका भी रासायनिक क्या होता है, रासायनिक क्या होता है, संगठन होता है। इसका रासायनिक क्या होता है, संगठन होता है। अब हमने कल आपको रासायनिक संगठन के बारे में एक चीज बताई थी, इमल्सन के विषय में आपको बताया था। क्या बताया था हमने, इमल्सन, ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक संगठन है। इमल्सन क्या है, रासायनिक संगठन है। इसको हमने आपको बताया था, जैसे हमने कहा था कि यदि आप तेल लीजिए और क्या लीजिए, पानी, जल लीजिए, ठीक है ना, कोई भी तेल लीजिए, आपका कड़वा तेल ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम तेल और क्या लीजिए, हम जल ले लीजिए, ठीक है ना। तेल और क्या ले लिए, हम जल ले लिए। इसको हम एक बीकर में इस तरीके से भर दें, ठीक है ना। और जब जल के अंदर हम तेल डालते हैं तो वो पूरी तरीके से अंदर डूबता मिलता नहीं है, ठीक है ना, मिक्सचर नहीं होता है। जो तेल होता है ऊपर ही क्या रहता है, वो तैरता रहता है, हल्का हो रहा है। ऊपर क्या होता रहता है, वो तैरता रहता है, ठीक है ना। ऊपर क्या रहता रहता है, वो तैरता रहता है। जो तेल है ऊपर क्या होता रहता है, तैरता रहता है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें यदि हम क्या मिला दें, डिटर्जेंट मिला दें, सर्फ मिला दें, क्या मिला दें, सर्फ मिला दें, ठीक है ना। और इसको हम सर्फ मिला करके इसको अच्छी तरीके से तेल और जल के मिश्रण को क्या करें, मिलाएं, तो आपको सफेद रंग का आपको, यानी कि सफेद दूध के समान आपको एक पदार्थ प्राप्त होगा। जब इसको सर्फ के साथ मिला देंगे तो आपको सफेद दूध के समान क्या मिलेगा, पदार्थ मिलेगा। क्या मिलेगा, सफेद आपको सफेद दूध के समान क्या मिलेगा, पदार्थ मिलेगा, ठीक है ना। एक क्या मिलेगा, पदार्थ मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो सफेद दूध के समान आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक पदार्थ मिलेगा। और यही जो मिश्रण है, अर्थात ये तेल और जल है ना, ये मिल करके जो ये यहाँ पर मिश्रण दूध बना है, सफेद तरीके का जो एक पदार्थ, वही क्या होता है, इमल्सन है। वही क्या है, इमल्सन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इमल्सन है। चलिए अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, अर्थात दूध का फटना भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। और आपने सुना होगा कि जो, यानी कि जो नकली दूध, अब आजकल नकली दूध भी बिकते हैं ना, नकली दूध बिकते हैं। तो नकली दूध जो होते हैं कुछ इसी तरीके से नकली दूध भी क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है ना। नकली दूध इसी तरीके से, यानी कि तेल और जल लेते हैं, उसमें सर्फ मिला देते हैं और इसको इस तरीके से मिला करके इसको घोल देते हैं, तो आपको ये बिल्कुल दूध जैसा ही प्रतीत होता है, ठीक है ना, पदार्थ। यानी कि अब डिटर्जेंट मिला होगा तो डिटर्जेंट की अपनी एक खुशबू होती है ना, तो इसके अंदर भी दूध जैसी एक खुशबू, यानी कि खुशबूदार चीज मिला, एक केमिकल मिला दिया जाता है इसके अंदर, दूध जैसी, यानी कि दूध जैसी खुशबू रखने वाला केमिकल मिला दिया जाता है, ठीक है ना। जिससे आप ये पता नहीं कर पाएंगे, यदि सामने इस तरीके का मिश्रण रखा हो तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि ये दूध है या फिर दूध का एक क्या है, मिश्रण, उसी तरीके के कोई सफेद एक पदार्थ, ठीक है ना। ये चीज आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इमल्सन की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। उसी तरीके से हमने कहा कि दूध भी एक क्या है, इसका एक रासायनिक संगठन होता है, ठीक है ना। अब दूध में क्या क्या चीजें होती हैं, दूध में जिस तरीके से ये यहाँ पर दूध में जो होता है वसा होती है, दूध में क्या होती है, वसा, और क्या होती है, जल होती है, वसा और
वसा और क्या होती है, जल होती है। दूध में क्या होता है, वसा और क्या होती है, जल होती है, ठीक है ना। वसा सर जी का है वसा फेट जिसे हम बोलते हैं, फेट है ना। वसा और क्या होती है, फेट का इंग्लिश हिंदी वसा। मक्खन है रे। चलिए हिंद वो उनका बताओ खड़ी बोली हाँ? मतलब ये का वसा फेट मतलब का कहा चर्बी, चर्बी हाँ चर्बी का आदमी करवा वसा। तो वसा और हमने क्या कहा, ये जल। ये हमने इस तरीके का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। इसका क्या होता है, यानी कि जो दूध होता है ये वसा और क्या होता है, जल होता है। अब उसमें जो ये सफेद, उसमें जो ये क्या होता है, बाटरी लो है ये आगे चलिए तो ये हमने क्या कहा कि वसा और क्या होता है, दूध जो होता है, दूध में क्या होती है, वसा और क्या होती है, जल होती है, ठीक है ना। वसा और क्या होता है, जल। अब हमने क्या था कि इसमें हमने सर्फ मिलाया था, इसमें क्या मिलाया था, सर्फ मिलाया था, तब ये सफेद रंग प्राप्त किया था, ये तेल और जल। कैसा? अब इसमें क्या होता है कि ये जो सफेद रंग प्राप्त करता है, यानी कि जो जानवर होता है वो तो जो गाय होती है, जो बकरी होती है, वो तो सर्फ खाती नहीं था, डिटर्जेंट तो खाती नहीं कि वो सफेद हो जाए। उसके अंदर प्राकृतिक रूप से क्या होता है, कैसीन होता है। कैसीन नामक एक प्रोटीन होती है। कैसीन नामक एक क्या होती है, प्रोटीन होती है, यानी कि प्राकृतिक रूप से इसके अंदर होती है ना। दूध के दूध अंदर का जो सभी पीलापन होता है क्या दूध में कभी कहाँ पीला बनाओ चलिए तो हमने कहा कि इसमें कैसीन होती है, ठीक है ना। क्या बोला हमने, हाँ, कैसे कैसीन होती है। कैसीन नामक एक क्या होता है, प्रोटीन होती है, जिसको यदि हम इसके अंदर मिला देते हैं तो ये इस तरीके के आपको दूध, यानी कि दूध का क्या होता है, मिक्सर जैसे आपको क्या होता है, वो प्राकृतिक रूप से कैसीन इसके अंदर क्या होती है, मिश्रित होती है, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से। चलिए तो अब देखिए, और दूध जो होता है, दूध के अंदर मीठापन किसके कारण होता है, हाँ उसमें क्या होता है, लेक्टोज होता है। क्या होता है, लेक्टोज। यानी कि दूध के अंदर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूध के अंदर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ठीक है ना। यानी कि दूध के अंदर सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, और उन सूक्ष्म जीवाणुओं को जैसे उचित तापमान मिलता है, उन सूक्ष्म जीवाणुओं को उचित तापमान मिलता है तो अपनी वृद्धि करना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। अपनी वृद्धि क्या करते हैं, बहुत तेजी से संख्या क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो दूध जो मीठा होता है उसका कारण क्या है, लेक्टोज। क्या कारण है, लेक्टोज नामक क्या होती है, शर्करा होती है इसके अंदर। कहने का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा वो प्राप्त करते हैं किससे, यानी कि इस लेक्टोज नामक क्या होती है, शर्करा होती है। ये दूध के अंदर लेक्टोज नामक शर्करा होती है, जिसके कारण दूध का जो स्वाद होता है, वो मीठापन होता है, वो लेक्टोज के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो इससे अपना भोजन कौन प्राप्त करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थात जो सूक्ष्म जीवाणु इसी से भोजन प्राप्त करता है शर्करा से। और इससे भोजन प्राप्त करने के बाद इस लेक्टोज को बना देता है वो लैक्टिक एसिड। क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बना देता है, ठीक है ना। इसी लैक्टोज को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो लैक्टिक एसिड में क्या कर देता है, बना देता है। अर्थात लैक्टिक एसिड का मतलब लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है ना। और अम्ल का व्यवहार आप जानते हो कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है ना। और यदि हम अब खास चीज ये, यदि हम अम्ल को अर्थात खट्टी चीज को दूध के अंदर मिला दें तो दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। जाके घर पे चेक करके देख सकते हो। नींबू लीजिए, नींबू को दूध के अंदर डाल दीजिए, दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है ना। दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। वो इसी के कारण, क्योंकि वहां पर क्या बना देता है, एसिड बन जाता है। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में क्या कर देता है, बदल देता है, ठीक है ना। तो दूध इस तरीके से दूध क्या, अब इसकी यदि हमें इससे बचना है तो हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें दूध को संरक्षित रखना है तो क्या करेंगे हम, ये हाँ, दूध को संरक्षित रखने के दो तरीके, हम सामान्य तौर से दो तरीके अपनाते हैं। एक तो हम उसको फ्रिज में रख दें, दूसरा तरीका उसको हम गरमाते रहें, समय समय पर गरमाते रहें। अगर हम उसको गरमाते रहते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ेगा, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीवाणु है, उनकी संख्या क्या होती रहती है, यानी वो कम होती रहती है, अर्थात वो यानी कि अपनी संख्या बढ़ा नहीं पाते हैं। अगर उसको हम गर्म करेंगे तो अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है ना। तो दूध फिर क्या होगा, फटेगा नहीं। या फिर उसको हम फ्रिज में रख दें, यानी कि जो फ्रिज का जो तापमान होता है वो 8 डिग्री सेल्सियस से क्या लगभग कम होता है, ठीक है ना, उससे नीचे होता है। इसके कारण यानी कि जब तक उसको उचित तापमान नहीं मिलेगा, किसको, इस जीवाणुओं को, तब तक वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे, दूध आपका क्या होगा, खराब नहीं होगा, ठीक है ना। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है, अब आपको कभी भी यदि आशंका हो कि आप जैसे आप रसोई में दूध को क्या किए, गरमाइए, दूध को क्या किया आपने, गरमाया, और आप सोचे कि इसको हम कुछ समय बाद, आधा एक घंटा बाद इसको क्या कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे, ठीक है ना। और आप उसको फ्रिज में रखना क्या कर गए, भूल गए, रखना क्या कर गए, भूल गए।
अब आपको आशंका है कि यदि हम उस दूध को पुनः गरमाएंगे तो दूध क्या फटने की आशंका। कभी कभी दूध देखो कि आप वो उसको फिर से गरमाते हो तो गरमाने के दौरान दूध फट जाता है, दूध गरमाने के दौरान फट जाता है। यदि आपको ऐसी आशंका हो तब आप क्या करेंगे, तब आप सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। उस स्थिति में यदि आप थोड़ा सा चुटकी भर सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दें इसी दूध में, हाँ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, ठीक है ना, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3 है ना। ये सबके घरों में होता है, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, दुकान पे भी आपको मिल जाएगा सोडा, ठीक है ना। यानी कि ये